नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ खुशी। मथुरा वृंदावन नगर निगम से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। नगर निगम की जन सुनवाई पोर्टल पर मौजूद आधिकारिक निरीक्षण रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि सन सिटी अनंतम प्रोजेक्ट द्वारा चकमार्ग, सेक्टर रोड, नाली और बाकी सार्वजनिक भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति सड़क निर्माण, प्लॉटिंग और सौंदर्यीकरण कराया गया, जबकि भूमि विनिमय की प्रक्रिया आज तक स्वीकृत नहीं हुई। इसके बावजूद ना तो एफआईआर दर्ज की गई, ना निर्माण तुरंत रोका गया और ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई हुई। अब जनता सवाल कर रही है कि बिना अनुमति ये निर्माण किसके संरक्षण में हुआ। आगे देखिए ये रिपोर्ट। नगर निगम मथुरा वृंदावन की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार सन सिटी अनंतम प्रोजेक्ट ने सार्वजनिक भूमि पर सड़क निर्माण और प्लॉटिंग का कार्य उस समय कराया जब भूमि विनिमय की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई थी। रिपोर्ट में साफ तौर पर उल्लेख है कि स्वीकृत मानचित्र से अधिक चौड़ाई में सड़क बनाई गई, नालियों और चकमार्गों को बदला गया और बिना अनुमति सौंदर्यीकरण कराया गया, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश निर्माण कार्य चुपचाप होने दिया गया। हैरानी की बात यह है कि केवल 22 जनवरी 2026 को एक औपचारिक पत्र भेजा गया, जिसे विशेषज्ञ मौन सहमति यानी कि टैसिट अप्रूवल मान रहे हैं। अब जनता सवाल उठा रही है कि जब विनिमय स्वीकृत ही नहीं था तो निर्माण कैसे चलता रहा, किस अधिकारी के संरक्षण में सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कराया गया और क्या नियम आम जनता और बड़े बिल्डरों के लिए अलग अलग है। इस पूरे मामले को लेकर वृंदावन के जनसेवक और शिकायतकर्ता दीपक शर्मा ने नगर निगम में आरटीआई आवेदन, लिखित प्रत्युत्तर और मीडिया के सामने बयान देकर इसे केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को क्षति, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, पद के दुरुपयोग और निजी बिल्डर को अवैध लाभ पहुंचाने की आपराधिक मिलीभगत का मामला बताया। उन्होंने मांग की है कि तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए, सन सिटी अनंतम पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हो, सार्वजनिक भूमि को मुक्त कराया जाए और दोषी अधिकारियों पर विभागीय व आपराधिक कार्यवाही की जाए। इस समय मौजूद है मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में। आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद है मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार सिंह जी। लगातार जब से वो मथुरा में आए हैं, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध गेस्ट हाउस, रिसोर्ट, अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण के द्वारा जो चिन्हित भी कुछ किए गए जो खादर है वृंदावन और मथुरा में, उन पर भी बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। तो आज हमारे साथ मौजूद है मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार सिंह जी। सर, किस तरीके से आप आए हैं, क्या चीज का पकड़ है? मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण शिकायत आई है नगर निगम से अनंतम सिटी, उसमें कुछ अवैध निर्माण करा, क्या उस पर भी बड़ी कार्रवाई हो पाई? भी अगर शिकायत का संज्ञान अभी आया है और इसको लेके उसको संबंधित जो डेवलपर है उसको नोटिस जारी किया जाएगा। उसमें पर पूछा जाएगा कि आपके द्वारा ये किया गया है, ये शिकायत मिली है और नियमानुसार ये विधिक प्रक्रिया उसको अपनाते हुए कार्रवाई की। विकास प्राधिकरण के सेक्रेटरी आशीष कुमार सिंह जी, उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा निम्नलिखित तरीके से एक नोटिस जारी किया गया है और आगे भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी की बात के लिए शुभम चौधरी, मथुरा। इस समय मौजूद है मथुरा वृंदावन नगर निगम कार्यालय में। आपको बता दें कि लगातार मथुरा में नगर निगम की जो जमीनें हैं उन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और भूमाफियाओं द्वारा कम कीमत में लेकर और ज़्यादा कीमतों में बेचा जा रहा है, क्योंकि मथुरा वृंदावन एक पर्यटन क्षेत्र है और धार्मिक स्थल होने के बाद ज़मीनों के दाम बढ़ते नजर आए हैं। आपको बता दें कि लगातार जो ज़मीनें हैं और उन पर मथुरा वृंदावन नगर निगम की जो है उन पर बड़ा एक खेल चल रहा है। उस पर मथुरा वृंदावन के नगर आयुक्त जगप्रवेश के द्वारा कई ज़मीनों पर कार्रवाई की गई, लेकिन कई ज़मीनों पर राजनीतिक तंत्र एवं राजनीतिक के संरक्षण के द्वारा उन पर कार्रवाई करने से समझ में नहीं आए। लेकिन अब ये देखना है कि एसडीएम सौरभ जी और जो संपत्ति अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक ऐसा ही प्रकरण मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के जैन थाने के पास में एक अनंतम सिटी है, उसमें 10,000 रुपये कुछ रेटों में तय करके एक बड़ी सोसाइटी एवं उसको ये ज़मीन दे दी गई है प्रस्ताव पास करके। लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि अभी प्रस्ताव जो पास किया है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन दीपक एक शिकायत करता है शर्मा, उनके द्वारा लगातार इस संपत्ति की शिकायत की जा रही है। बताया जा रहा है कि नगर निगम की जो भूमि है, गवर्नमेंट की जो ज़मीनें हैं, उनके लिए वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अब ये देखना है और ये पूछना है। अब पूछते हैं दीपक शिकायतकर्ता जो आज नगर निगम में आए हैं, क्या कहेंगे, किस शिकायत को लेके आए आप? हाँ, मेरे द्वारा दी गई शिकायतों पे ऑनलाइन जवाब माननीय अपर नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा वृंदावन का आया, जिसमें ये स्पष्ट किया
कि प्रश्नगत भूमि का अभी विनिमय स्वीकृत नहीं हुआ है। स्वीकृति से पूर्व सन सिटी में चक्रोड, नाली आदि पर नक्शे से अधिक चौड़ाई में रोड बनाए गए तथा सौंदर्यीकरण किया गया है। प्लॉट काटे गए हैं। बिना अनुमति के किए गए निर्माण को रुकवाने एवं ध्वस्त कराए जाने हेतु नगर निगम स्तर से दिनांक 22/1/2026 को सचिव मथुरा वृंदावन को पत्र प्रेषित किया गया है। शिकायतकर्ता को अवगत करा दिया गया है। शिकायत को निस्तारण करते हुए निक्षेपित करने का कष्ट करें। लेकिन ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे भारत देश में भूमि अधिग्रहण होते हैं उसमें जो बिल्डर है अवैध तरीके से हमारी सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते हैं, अधिकारियों को पता होते सोते भी उन पे ना कोई रोक लगाई जाती है ना कार्रवाई की जाती है। ये लिख के तो मुझे दे दिया, लेकिन क्या नगर आयुक्त साहब ने या अपर नगर आयुक्त साहब ने FIR के आदेश दिए अनंतम के खिलाफ? नहीं दिए। क्या कोई कठोर कार्रवाई की गई? क्या अनंतम से इस नुकसान का शुल्क वसूला गया? नहीं किया गया। मैं अब जा रहा हूँ SSP मथुरा के पास और प्रयास करूँगा कि अनंतम सिटी के खिलाफ और जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। दीपक जी, एक और सवाल है, आगे हम की आपको जांच हो। रोकेंगे कि कितने समय से शिकायत आप कर रहे हैं और कितना समय हो गया है? क्या आश्वासन आपको भी नहीं मिल पा रहा है? मैं करीब 1 से 1.5 महीने से घूम रहा हूँ। जन सुनवाई की शिकायत में लिखा गया है कि शिकायतकर्ता को अवगत करा दिया गया है, लेकिन आज तक नगर निगम के द्वारा ना मुझे कोई सिंगल कॉल आया है ना मैसेज आया है। यहाँ आता हूँ तो मुझे फाइल तक निरीक्षण नहीं कराने दे रहे हैं, जो भारतीय सूचना अधिनियम RTA एक्ट धारा 2J के अंतर्गत राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स में किसी भी फाइल्स का इंस्पेक्शन कर सकता हूं जो जन समस्या से जुड़ी है, लेकिन नहीं कराया जा रहा है। इस समय मौजूद है मथुरा के NH2 हाईवे पर। आपको बता दें अनंतम जो सिटी है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में नगर निगम की जो भूमि है वो 10,000 रुपये पर गज के हिसाब से दे दी गई है। अनंतम सिटी को नगर निगम द्वारा ये जो संपत्ति दी गई है नगर निगम की वो एक टेंडर किया जा रहा है, उसके माध्यम से दी जा रही है। लेकिन ये भूमि बहुत ही कीमती भूमि है और ज़मीनों के दाम काफ़ी हैं और उसको यहाँ पर 1 लाख रुपये बरगज के हिसाब से बेचा जा रहा है। अनंतम सिटी के जो लोग हैं उन्होंने नगर निगम से 10,000 रुपये बरगज में ली है। अब देखना ये है कि नगर निगम क्या कार्रवाई करता है और यहाँ फिर अपनी भूमि को ना के बराबर पैसों में दे देगा। इसी की बात के लिए चौधरी मथुरा।